प्रिय विद्यार्थियों तथा सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस कालखंड में हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाले पर्यटन क्विज हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन क्विज आयोजित किया जाता है। यह जिला स्तर पर तत्पश्चात राज्य स्तर पर आयोजित होता है। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर ठहरने एवं घूमने की सुविधा निःशुल्क प्राप्त होती है। तो साथियों, पर्यटन क्विज के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम 2 भाग में 50-50 प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आपकी आगामी प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की पर्यटन क्विज, जो कि जिला स्तर पर आयोजित हुई थी, का यह प्रश्न पत्र है। इसमें खंड 1 से लेकर 10 तक कुल 10 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में 10-10 प्रश्न होते हैं। तो यह है खंड क्रमांक 1। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातत्व तथा राजवंशों से संबंधित प्रश्न हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिए होंगे, आपको प्रश्न को पढ़ करके और उत्तर लिखना होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, महेश्वर में 18वीं सदी में नर्मदा नदी के तट पर तत्कालीन रानी का निवास स्थल रहा यह किला आकर्षक पर्यटक स्थल भी है। इस किला परिसर में विभिन्न छतरियां देख सकते हैं। इस किले का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर है अहिल्या फोर्ट या होलकर फोर्ट। दूसरा, हरदा जिले के इस क्षेत्र के विषय में किंवदंती है कि ऋषि जमदग्नि तथा हैहयवंशी सहस्त्रार्जुन का मिलन यहाँ पर हुआ था। आईने अकबरी में इस स्थान का उल्लेख मालवा सूबे की सरकार के रूप में किया गया है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह स्थल प्राचीन रिद्धनाथ मंदिर, गुरुद्वारा, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक मुल्ला दो प्याजा की मजार एवं जोगा का किला के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान का नाम बताएं। तो इस स्थान का नाम है हंडिया। प्रश्न क्रमांक 3, परमार राजा उदयादित्य द्वारा स्थापित यहाँ के मंदिर खजुराहो के मंदिरों के समकालीन हैं। यहाँ 12 मंदिरों का एक समूह है। इस स्थान से कुछ दूरी पर दक्षिण में महालक्ष्मी मंदिर, उत्तर पश्चिम में बल्लालेश्वर मंदिर, यहाँ पर शांतिनाथ मंदिर एवं ग्वालेश्वर मंदिर भी हैं। जैन धर्म के अनुयायी इस स्थल को निर्वाण स्थल मानते हैं। इस स्थान का नाम बताइए। तो सही उत्तर है ऊन या पावागिरी। प्रश्न क्रमांक 4, इस स्थान पर राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत अध्ययन का केंद्र है। यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भी है। यहाँ से प्राप्त ध्यानस्थ अवस्था में माँ वाग्देवी की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में मानी जाती है। यद्यपि यह प्रतिमा वर्तमान में लंदन संग्रहालय में रखी हुई है। इस स्थान का नाम बताएं। तो इस स्थान का नाम है भोजशाला और यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है। क्रमांक 5, 17वीं शताब्दी में भदौरिया शासकों द्वारा निर्मित किला, जिसे कोटिदेव गिरी भी कहा जाता है, इस किले का नाम बताएं। तो उत्तर है अटेर का किला। प्रश्न क्रमांक 6, इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार भू विचार में यह मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का प्रतीक है। इसका निर्माण शिखर से आरंभ होकर तल पर समाप्त हुआ। इस मंदिर के समीप ही अश्वनाल आकृति की शैल श्रृंखला में लगभग 235 गुफाएं हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर मेला भी लगता है। इस मंदिर का नाम बताएं। तो उत्तर है धर्मराजेश्वर मंदिर। प्रश्न क्रमांक 7, इस स्थान पर कामतगिरी, अनुसुईया आश्रम, भरतकूप, हनुमान धारा आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह पर्यटन स्थल कौन सा है? उत्तर है चित्रकूट।
प्रश्न क्रमांक 8, इस जिले में पहाड़गढ़ से कुछ दूरी पर स्थित 86 गुफाओं की श्रृंखला है। इन गुफाओं को भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। यहाँ बटेश्वर मंदिर समूह भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस जिले का नाम बताएं। तो उत्तर है मुरैना। प्रश्न क्रमांक 9, यह मंदिर भारत के सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक है। यह मंदिर 64 योगिनियों के साथ देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईस्वी में कलचुरी साम्राज्य द्वारा किया गया था। यह प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है भेड़ाघाट, जबलपुर। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में 64 योगिनी का मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 10, 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर स्थापत्य कला की किस शैली में निर्मित किए गए हैं? तो उत्तर है नागर शैली। खंड बा, इसमें प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के सभी प्रश्नों में मध्य प्रदेश में निर्मित फिल्मों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आपको प्रश्न पढ़कर दिए गए सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक के सामने लिखना है। इस प्रश्न क्रमांक 11, यह इमारत महान गायक अशोक कुमार की जन्मस्थली है जिसे सरकार ने स्मारक घोषित किया है। इस इमारत का नाम बताइए। तो उत्तर है गौरी कुंज, खंडवा। प्रश्न क्रमांक 12, दिलीप कुमार एवं वैजयंती माला अभिनीत नया दौर फिल्म का गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी मध्य प्रदेश में कहां पर फिल्माया गया था? तो उत्तर है बुधनी के जंगल में, जहां से हमारे माननीय। प्रश्न क्रमांक 13, सलमान खान और काजोल अभिनीत फिल्म प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो उत्तर है डेली कॉलेज, इंदौर। प्रश्न क्रमांक 14, मशहूर अभिनेता राज कपूर की सुपरहिट फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो उत्तर है सागर। प्रश्न क्रमांक 15, प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन, अर्जुन रामपाल एवं अमिताभ बच्चन के साथ करीना कपूर ने मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी। इस फिल्म का नाम बताएं। तो उत्तर है सत्याग्रह। प्रश्न क्रमांक 16, शाहरुख खान एवं करीना कपूर अभिनीत फिल्म अशोका की शूटिंग भेड़ाघाट एवं महेश्वर के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो उत्तर है पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 17, पर्यटन स्थल मांडू में वर्ष 1977 में निर्मित फिल्म जिसके मुख्य किरदार हेमा मालिनी एवं जितेंद्र थे, इस फिल्म का नाम बताएं। उत्तर है किनारा। प्रश्न क्रमांक 18, इंदौर के डेली कॉलेज में फिल्माई गई फिल्म नरसिम्हा के मुख्य किरदार सनी देओल एवं डिम्पल कपाड़िया हैं। इस फिल्म की शूटिंग किस वर्ष में हुई? तो उत्तर है सन 1991। प्रश्न क्रमांक 19, भोपाल गैस त्रासदी के कथानक पर आधारित फिल्म की शूटिंग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में हुई थी। यह फिल्म वर्ष 2014 में रिलीज हुई। इस फिल्म के कलाकार मार्टिन सीन, मिशा बर्टन, कार्ल पेन, राजपाल यादव और तनिष्ठा चटर्जी हैं। इस फिल्म का नाम बताएं। तो फिल्म का नाम था भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन। प्रश्न क्रमांक 20, वर्ष 2016 में निर्मित फिल्म जिसकी शूटिंग खंडवा, देवास, उज्जैन एवं बुरहानपुर में हुई है। इस फिल्म का कथानक एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई दंपति गोद लेते हैं। इस फिल्म का नाम बताएं। तो फिल्म का नाम है लॉयन। खंड 3, इसमें प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं इको पर्यटन से संबंधित हैं। प्रश्न पढ़कर दिए गए सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक के सामने लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सरकारी शुभंकर प्राप्त करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व है। इस शुभंकर का नाम बताएं। तो शुभंकर का नाम है भूर सिंह और ये वास्तव में एक बारहसिंगा है। प्रश्न क्रमांक 22,
मध्य प्रदेश शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नवीन अभयारण्य का गठन किया है। इस अभयारण्य का नाम बताएं। तो उत्तर है कर्माझिरी अभयारण्य, जो कि सिवनी जिले में है। प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड द्वारा अमरकंटक के पास मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य एक इको पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है। इस स्थान पर स्विस तंबुओं में रहा जा सकता है। प्राकृतिक कुंड, दुर्लभ वनस्पतियां, औषधि पौधों की खेती एवं सुंदर उद्यान इस स्थान का आकर्षण है। यह इको पर्यटन केंद्र किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो इस स्थान का नाम है जगतपुर। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। भारत किस सन में चीता विलुप्त देश घोषित हुआ? तो उत्तर है सन 1952। 25, देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो उत्तर है बांधवगढ़। प्रश्न क्रमांक 26, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण है? इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। तो उत्तर है कान्हा किसली, जो कि मंडला बालाघाट जिले में है। प्रश्न क्रमांक 27, मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में है। प्रश्न क्रमांक 28, यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष में शामिल किया गया है? तो सन 2020। प्रश्न क्रमांक 29, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान एवं एक अभयारण्य को शामिल किया गया है। इस अभयारण्य का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है रातापानी अभयारण्य। प्रश्न क्रमांक 30, यह वन्य जीव अभयारण्य लगभग 825.90 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस अभयारण्य में शेर, तेंदुआ, सांभर आदि पाए जाते हैं। अभयारण्य के समीप एक विश्व धरोहर स्थल है। इस विश्व धरोहर का नाम बताएं। तो उत्तर है भीमबेटका। खंड 4 में प्रश्न क्रमांक 31 से 40 तक हैं, जो कि मध्य प्रदेश के स्थान जिला विशेष में स्थित महल, हवेली, किला, दुर्ग एवं गढ़ पर आधारित प्रश्न हैं, जो वहां के प्रमुख विरासत, धरोहर की दृष्टि से पर्यटन स्थल हैं। आपको दिए गए विवरण के आधार पर सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 31, यह किला भारत के अपराजेय दुर्गों में से एक है। इसके शानदार स्वरूप, स्थापत्य कला के कारण इसे किलों का रत्न कहा जाता है। यह दुर्ग पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक है। विकल्प है अ चंदेरी का किला, ब ग्वालियर का किला, स सबलगढ़ का किला और द असीरगढ़ का किला। तो सही उत्तर है ब ग्वालियर का किला, जिसे किलों का रत्न कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, इस महल को सन 1445 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कालपी के युद्ध में सुल्तान महमूद सरकी को हराने के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह महल 4 बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। इस महल का नाम बताएं। अ हवा महल, ब बादल महल, स मांडका महल और द कौशक महल। तो उत्तर है द कौशक महल। प्रश्न क्रमांक 33, वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित यह महल राजपूत वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। अपने आयताकार एवं वर्गाकार कक्षों तथा सीढ़ियों के सिलसिला प्रतिसाम्य होने के कारण यह महल भूल भुलैया सा आभास पैदा करता है। इस महल का नाम बताएं। विकल्प हैं अ कन्हर दुर्ग, ब राजमहल, स सिंहपुर महल और द सतखंडा महल। तो सही उत्तर है द सतखंडा महल। प्रश्न क्रमांक 34, 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय बर्मन ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति थीं। इस दुर्ग के सभी महल एवं इमारत पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। इस दुर्ग का नाम बताएं। विकल्प हैं अ रामगढ़ दुर्ग, ब गढ़मंडला दुर्ग,
स किन्नौरगढ़ दुर्ग और द नरसिंहगढ़ दुर्ग। तो सही है स किन्नौरगढ़ दुर्ग। प्रश्न क्रमांक 35, यह किला दुर्ग मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों में से एक है जिसे कलचुरी राजवंश द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। बाद में यह किला गोंड साम्राज्य का अभिन्न अंग बना। यह रानी दुर्गावती की कर्मभूमि व जनजाति समुदाय का प्रमुख केंद्र स्थल भी रहा है। इस दुर्ग का नाम बताएं। अ सिंगौरगढ़ दुर्ग, ब गढ़मंडला दुर्ग, स मंडला दुर्ग और द रामगढ़ दुर्ग। तो सही उत्तर है अ सिंगौरगढ़ दुर्ग। प्रश्न क्रमांक 36, रायसेन स्थित इस किले में बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल स्थित हैं। 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्यटन की दृष्टि से एक दर्शनीय स्थल है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? अ राजा रोहित सिंह, ब राजा राजबसंती, स राजा शिलादित्य और द सुल्तान बहादुर शाह। तो सही उत्तर है ब राजा राजबसंती। प्रश्न क्रमांक 37, यह महल 1458 ईस्वी के लगभग मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह महल क्षिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। इसका केंद्रीय कक्ष पारसी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इस महल का नाम बताएं। विकल्प हैं अ हिंडोला महल, ब जहाज महल, स कालियादेह महल और द अठाना राजमहल। तो सही उत्तर है स कालियादेह महल। 38, मालवा शैली की शानदार वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। इसकी सुंदर जालीदार नक्काशी और शानदार स्तंभ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस महल का नाम बताएं। विकल्प हैं अ जहाज महल, ब हिंडोला महल, स असरफी महल और द बाज बहादुर महल। तो सही उत्तर है ब हिंडोला महल, जो कि मध्य प्रदेश के मांडव में है। प्रश्न क्रमांक 39, इस किले दुर्ग के ठीक नीचे शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु की लेटी हुई विशाल प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा के समीप ही चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह किला एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। किले या दुर्ग का नाम बताएं। विकल्प हैं अ जॉर्ज कैसल महल, ब मंडला का दुर्ग, स बांधवगढ़ किला और द अजयगढ़ का किला। तो सही उत्तर है स बांधवगढ़ किला। प्रश्न क्रमांक 40, 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने इस किले का निर्माण कराया। इस महल के पीछे संगीत सम्राट बैजू बावरा का स्मारक है एवं जौहर स्मारक भी बना है। इस किले का नाम बताएं। अ चंदेरी का किला, ब नरवर का किला, स ओरछा का किला और द अटेर का किला। तो सही उत्तर है अ चंदेरी का किला। खंड 5 में प्रश्न क्रमांक 41 से 50 तक हैं और इनमें मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव, मेले एवं उनका पर्यटन दृष्टि से महत्व के संदर्भ में विवरण या व्याख्या दी गई है। आपको इसमें प्रश्न के अनुसार कार्यक्रम, समारोह, मेले का नाम, आयोजन स्थल के प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न का सही उत्तर उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक के सामने अंकित करना है। प्रश्न क्रमांक 41 है, जनश्रुति है कि यहाँ ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। माता जानकी अर्थात सीता जी ने रंग पंचमी के दिन लव कुश को यहीं जन्म दिया था। रंग पंचमी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? जिले का नाम बताएं। तो सही उत्तर है अशोकनगर। प्रश्न क्रमांक 42, सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील एवं गुफा भी हैं जो यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस मेले का नाम बताएं। तो उत्तर है मठ घोगरा का मेला, जो कि सिवनी जिले के लखनादौन में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 43, यह मेला दतिया जिले में सिंध नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा से प्रश्न क्रमांक 43, यह मेला दतिया जिले में सिंध नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा से 45 दिनों तक कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिनों तक लगता है। इस मेले का नाम बताएं। तो उत्तर है संकौन का मेला। प्रश्न क्रमांक 44, खजुराहो नृत्य समारोह
देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1975 से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम आदि नृत्य की प्रस्तुति होती है। यह आयोजन कितने दिवसीय होता है? तो उत्तर है 7 दिवसीय। प्रश्न क्रमांक 45, तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के निकट एक गांव में मनाया जाता है। दुनिया भर से कलाकार और संगीत प्रेमी यहां पर महान भारतीय संगीतकार तानसेन को श्रद्धांजलि देने एकत्रित होते हैं। इस समारोह स्थल के गांव का नाम बताएं। तो गांव का नाम है बेहट, जो कि ग्वालियर जिले में है। प्रश्न क्रमांक 46, पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भगोरिया पर्व आनंद और उत्सव का पर्व है। यह होलिका दहन के 7 दिन पूर्व प्रारंभ होने वाला विश्व प्रसिद्ध उत्सव है। इस उत्सव में ढोल, मांदल, थाली, सहनाई आदि के वादन द्वारा नृत्य देवता भंगेरा देव की पूजा की जाती है। यह पर्व किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर है भील जनजाति। भगोरिया पर्व जो है यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिलों में आयोजित होता है। प्रश्न क्रमांक 47, संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। प्रतिवर्ष इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के देवास जिले में किया जाता है। यह समारोह जिनके नाम पर किया जाता है उनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली है। इस समारोह का नाम बताएं। तो समारोह का नाम है कुमार गंधर्व समारोह, और कुमार गंधर्व का ही वास्तविक नाम है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली। क्रमांक 48, पन्ना जिले में विजयादशमी के दिन से प्रारंभ होकर 9 दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न अंचलों से लाखों की संख्या में अनुयायी एकत्रित होते हैं। इस महोत्सव का संबंध पन्ना जिले के किस मंदिर से है? तो उत्तर है प्राणनाथ मंदिर। प्रश्न क्रमांक 49, उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ पर्व हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक आयोजन है। आगामी सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस वर्ष आयोजित होगा? तो उत्तर है सन 2028। यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। प्रश्न क्रमांक 50, छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पांढुर्णा में एक अनूठा मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। इस मेले का नाम बताएं। तो इस मेले का नाम है गोटमार मेला। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जानकारी हमने आपको दी। आपकी आगामी पर्यटन क्विज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी अच्छी तैयारी करें। शेष 50 प्रश्न हमारी उत्तर सहित हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। इसलिए आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।